बिहार की राजनीति में इस वक्त ऐसा झटका लगा है जिसे सुनकर बड़े बड़े सियासी खिलाड़ी भी चौंक गए हैं। सोचिए, एक ऐसा नेता जो 20 साल से ज्यादा समय तक पार्टी की रीढ़ बना हो, जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया हो, वही नेता अब अचानक पार्टी से अलग हो जाए तो क्या होगा। जी हाँ, बात हो रही है जेडीयू के सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक केसी त्यागी की, जिन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया बल्कि चुपचाप सदस्यता ही खत्म कर दी। अब सवाल यह है, क्या जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है? क्या नीतीश कुमार के सबसे पुराने साथी अब अलग राह पर निकल पड़े हैं, या फिर बिहार की राजनीति में कोई बड़ा गेम प्लान तैयार हो रहा है? क्योंकि 50 साल पुराना रिश्ता अचानक यूं ही नहीं टूटता। तो आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और 22 मार्च को होने वाली मीटिंग में क्या बड़ा धमाका हो सकता है? आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल केसी त्यागी लंबे समय से जेडीयू का अहम चेहरा रहे हैं। साल 2003 में जब समता पार्टी और जनता दल मिलकर जेडीयू बनी थी, तब से वह पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। इसी दौरान उन्होंने पार्टी में कई बड़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं। मुख्य महासचिव, मुख्य प्रवक्ता और राजनीतिक सलाहकार जैसे अहम पदों पर काम किया है। लेकिन अब उन्होंने खुद ही साफ कर दिया है कि उन्होंने पार्टी से दूरी बना ली है। उनका कहना है कि इस बार उन्होंने पार्टी के सदस्यता अभियान में हिस्सा नहीं लिया और अपनी सदस्यता को आगे नहीं बढ़ाया। यानी तकनीकी तौर पर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन अब वह पार्टी का हिस्सा भी नहीं है। सबसे खास बात यह है कि केसी त्यागी ने अपने बयान में नीतीश कुमार के साथ अपने रिश्तों को लेकर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि उनका नीतीश कुमार के साथ करीब 50 साल पुराना रिश्ता और ये रिश्ता आज भी वैसा ही है। उन्होंने याद किया कि कैसे जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से लेकर जनता पार्टी, लोकदल और फिर जेडीयू तक उन्होंने साथ साथ राजनीति की। यानी व्यक्तिगत रिश्ते अभी भी मजबूत है, लेकिन राजनीतिक रास्ते अलग होते दिख रहे हैं। अब सवाल यह है, आखिर केसी त्यागी ने कदम क्यों उठाया? हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर कोई बड़ी वजह नहीं बताई, लेकिन इतना जरूर है कि उनके विचार पहले जैसे ही है। गरीबों, किसानों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए काम करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी साफ किया कि आगे की रणनीति पर वे जल्द फैसला लेंगे। केसी त्यागी ने बताया कि 22 मार्च 2026 को दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने वाली है, जहां समान विचारधारा वाले लोग एक साथ बैठेंगे और देश की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। इसी बैठक में वह अपनी नई भूमिका का ऐलान भी कर सकते हैं। यानी साफ है कि ये सिर्फ पार्टी छोड़ने का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई नई राजनीतिक योजना भी हो सकती है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि केसी त्यागी जैसे वरिष्ठ नेता का इस तरह पार्टी से अलग होना एक बड़ा संकेत है, क्योंकि वह सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि पार्टी के विचार और रणनीति बनाने में भी उनकी अहम भूमिका रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं या फिर कोई नया राजनीतिक मंच तैयार करते हैं। इसके अलावा ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या इस फैसले का असर जेडीयू पर कितना पड़ेगा, क्योंकि केसी त्यागी लंबे समय तक पार्टी का चेहरा रहे हैं और उनका अनुभव पार्टी के लिए काफी अहम रहा है। इस पूरे मामले में एक और खास बात यह है कि उन्होंने जिन नेताओं के विचारों की बात की है, जैसे चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर, इससे ये संकेत मिलता है कि वे अपनी राजनीति को उसी विचारधारा के आसपास आगे बढ़ाना चाहते हैं। यानी आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो केसी त्यागी का जेडीयू से अलग होना सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नया बदलाव का संकेत भी हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 22 मार्च की बैठक में क्या फैसला लिया जाता है और केसी त्यागी आगे किस रास्ते पर चलते हैं। क्या वह किसी नई पार्टी के साथ जाएंगे या फिर खुद एक नई शुरुआत करेंगे? फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने सियासी हलचल जरूर बढ़ा दी है और अब सभी की नजरें अगले उनके बड़े कदम पर टिकी है। इस खबर को लेकर आपका जो भी कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।